नमस्कार प्यारे साथियों। कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे। अनुक्रमणिका के बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया था, किस तरीके से हम किस अध्याय के बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी और आरबीएसई की जो प्रमाणित पुस्तकें होती है वो यही पुस्तकें होती है और इन्हीं पुस्तकों से आपके प्रश्न बनने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आपकी आगामी 2025 और 26 में होने वाली है। ये हमारी 100% गारंटी है, क्योंकि आपका जो बेस लेवल, आपका जीरो लेवल होता है, यही तो पुस्तकें होती है दोस्तों, यही पुस्तकें। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए और अधिक से अधिक जो है पढ़ने का प्रयास कीजिए। वहाँ पर सारे नोट्स भी मैंने अवेलेबल करा रखे हैं आपके लिए, तो जाइए और पढ़ने का जो प्रयास है वो पूरा का पूरा आप करिए। तो देखिए, राजस्थान का इतिहास, परिचय, संत, लोक देवता, उत्सव, त्यौहार, मेले, इन 3 अध्याय के बारे में बात कर चुके थे। चौथा अध्याय शुरू करने वाले राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे दो। ठीक है, और यदि कोई सा एग्ज़ाम दिया होगा ना, तो यहाँ से आपको प्रश्न देखना, आपको लगेगा हाँ यार ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं, आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, चौथा अध्याय है कक्षा 10 वाली पुस्तक का। इसमें पहला प्रश्न आता है, राजस्थानी वेशभूषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? तो रंग बिरंगापन जो है राजस्थान की वेशभूषा का प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में धोती के साथ कौन सा वस्त्र धारण किया जाता है? तो पछेवड़े, अर्थात जो ओढ़ने का होता है ना, पछेवड़ा, वो धारण किया जाता है। प्राचीन काल में विवाहोत्सव पर किस प्रकार की पगड़ी धारण करते थे? विवाह में तो मोठड़े की पगड़ी धारण की जाती थी। मोठड़े की पगड़ी विवाह पर जो है वो धारण की जाती थी। अगला प्रश्न बनता है, प्राचीन काल में दशहरे के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती थी? तो वो थी मदिल की पगड़ी दोस्तों। मदिल की पगड़ी जो है प्राचीन काल में दशहरे के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी थी, मदिल की पगड़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, पीडीएफ आपको 360 पेज की पूरी पीडीएफ होने वाली है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप के द्वारा। थोड़ा ऐप चार्ज लगेगा 5-10 रुपये, बाकी आप पूरी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से अपना पढ़ने का जो प्रयास है ना दोस्तों, वो पूरा का पूरा करीजिए, क्योंकि आपका जो भर्तियों का वर्ष 2025 और 26 रहा है, तो इसको आपको छोड़ना तो है ही नहीं। यहाँ से कोई से कोई सी परीक्षा जो है वो आपको फाइट करनी ही करनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है कि होली के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती थी? तो फूल पत्ते की जो छपाई वाली पगड़ी है दोस्तों, वो होली के अवसर पर धारण की जाने वाली प्रमुख पगड़ी थी। फिर अगला प्रश्न होता है, प्राचीन समय में सुनार किस प्रकार की पगड़ी पहनते थे? तो आटे वाली जो पगड़ी आती थी ना, वो पहने जाते थे। कौन से? सुनार पहने जाते थे। ठीक है, सुनार के द्वारा आटे वाली पगड़ी। अगला प्रश्न है कि पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो तुर्रे, सरपेज और बालाबंदी जो होती थी उनका प्रयोग करते थे। और इनके अलावा भी गोस पेज याद रखिएगा आप, एक पछेवड़ी भी याद रखिए। ठीक है, लटकन पछेवड़ी। बाकी आप पूरी बात करें तो तुर्रे, सरपेज, बालाबंदी, दुगदुगी, गोस पेज, पछेवड़ी, लटकन और फतेह पेज आदि जो है वो पगड़ी में चमकीली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और आकर्षित लगने के लिए। अगला प्रश्न है, श्रावण माह में कौन सी पगड़ी धारण की जाती है? श्रावण माह जब आता है, श्रावण मास में, तो लहरिये की पगड़ी धारण की जाती है दोस्तों। श्रावण मास में लहरिये की पगड़ी धारण की जाती थी, है नहीं, क्योंकि अब कौन पगड़ियाँ पहनता है यार, जबकि आन बान शान पगड़ी हुआ करती थी पहले। तन सुख, दूतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि किसके प्रकार हैं? तो अंगरखी के प्रकार है दोस्तों। अंगरखी जो होती थी ना, उसके प्रमुख प्रकार है कौन से? तनसुख हो गया, दुबई हो गई, दूतई हो गई, दुबई नहीं दूतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला जो है वो अपने अंगरखी के प्रमुख प्रकार हैं दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान में रंगाई का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? राजस्थान में रंगाई का जो कार्य है वो रंगरेज अथवा नीलगज जो होते थे उनके द्वारा किया जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न, मातृपक्ष की ओर से स्त्री को पुत्र जन्म पर किस रंग का पोमचा दिया जाता था? पोमचा देते थे ना पहले, तो पीले रंग का पोमचा दिया जाता था। ठीक है, मातृपक्ष की जो ओर से जो स्त्री को जो पुत्र जन्म होता था, तब पीले रंग का पोमचा जो है वो देने की प्रथा हुआ करती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मातृपक्ष की ओर से स्त्री को पुत्री जन्म पर किस रंग का पोमचा देते थे? तो गुलाबी रंग का पोमचा जो है वो दिया जाता था दोस्तों। तो पुत्र यदि पुत्री जन्म रही है तो गुलाबी रंग का, और यदि पुत्र जन्म रहा है तो पीला रंग का पोमचा जो है देने की प्रथा हुआ करती थी पहले। ठीक है, अभी भी है लेकिन इतना प्रभावी तरीके से नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला वीडियो मिलेंगे अपन, क्योंकि प्रश्न बहुत और बाकी हैं, उनको भी सॉल्व